जा रही हूँ इस बच्ची को लेकर, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। अरे लाजी, ये इज्तिमा मैं नहीं जानती, ये क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। आपा, इज्तिमा में दीन की, इस्लाम की, अल्लाह की और अपने अखलाक को अपनाने की बातें होती हैं। अरे बाबू, आप तो हमेशा इज्तिमा में जाया करती है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी आपा। अच्छा, तो आप सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपा, ये बच्ची क्या पढ़ती है और इसको दीन की कुछ मालूमात है? ये सब को दीन के बारे में बहुत मालूमात है। अच्छा बाबू, बताओ, जब पानी न रहेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ हार्ड। नहीं, आप यही बता दीजिए। अगर पानी न हो तो नमाज की छुट्टी। आपा, ये तो गलत है। आप लोग भी इज्तिमा में आते होते तो आप लोग को भी शायद ये बात मालूम होती। इज्तिमा में तो यही होता है, इसमें एक लड़की खड़ी होगी और कहेगी रोजा रखो, नमाज पढ़ो और ज़कात दो, और ये भी कहेगी फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहेगी टीवी मत देखो, बाजार मत घूमो, आधे आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, वो जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह की बातें करते रहते हैं। सुनते सुनते तो हम लोग के कान ही पक गए। और कुछ बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये आप सब कैसी बातें कर रही है? अब लगता है आप लोगों को दीन से, मजहब से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई मान नहीं है, इसलिए तो आप लोगों की ज़बान आलतू फालतू बन रही है। ए लड़की, खबरदार, जो तूने मुझ पर इल्जाम लगाया तो याद रखना, चट्टान खान की औलाद की तरह रुस्तम खान की औलाद हूँ, जख्मी कर डालूंगी। वाह वाह, ये भी कोई बात है? अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं और हमारे दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम सब तो सबसे ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। खबरदार, जो ऐसी बातें बोली तो जबान खींच डालूंगी। अरे बहन जी, आप लोग तो बुरा ही मान गए और अपनी हालात सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों का बुरा भला कहना नहीं था। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई दीन और इस्लाम का मजाक हो रहा है तो फौरन उसे तलाक करे और दीन के फलसफे के सामने बातें करे। अरे बहन, आप लोग तो हमें गलत समझ गए। हम भी मुसलमान हैं और हमें बहुत दीन के मालूमात है। हम दीन के मजाक नहीं करते। अरे जुल्फा आपा, क्या आपने फजर की नमाज अदा कर ली? नहीं। क्यों, आपने फजर की नमाज क्यों नहीं अदा की? अरे आपा, मैं क्या बताऊं, कान खिंचाने की तो फुर्सत ही नहीं है, नमाज कैसे पढ़ूं? आपा, आप तो अभी कह रही थी आपको दिन की बहुत मालूमात है और नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। कौन सा दिन, कैसी दिन से मोहब्बत? सिर्फ जबान से कहने से काम नहीं चलेगा, अमल करना भी जरूरी है। और आप लोगों का कहना ये है कि नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। अरे आप लोग ये कहना चाहते हैं कि नमाज वो पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं। दूसरे लफ्जों में नमाज पढ़ना तो उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं, हालांकि नमाज पढ़ना तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अरे आपा, एक दो की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अपने बड़े बड़े सांप डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू डंक मारेंगे, अपने घर की छिपकली से डर जाते हैं, और अगर हवा से दरवाजा मिल जाए तो डर जाते हैं, और वहाँ आखिरत में हमारी पुकार सुनने वाला तो कोई नहीं होगा। फिर अंधेरी घर जाने कब के बारे में आपने कभी सोचा है वहाँ क्या होगा? तौबा तौबा, आप ऐसी बातें ना करिए, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने में तो कितना मजा आता है। आपा, जानती हैं नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अल्लाह तौबा करे, अल्लाह तौबा करे। आपा, ये तो बताइए, दुनिया में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती, तो क्या उन्हें भी सवाब में
बात कर रही हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी 2-4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे तो हम मेकअप में लगा देते हैं और घंटों टीवी के सामने बैठे रहने में। जब कोई मेहमान आते हैं तो 2 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता जिस खुदा ने हमें पैदा किया खूबसूरत अकल अता फरमाए, सुनने के लिए 2 कान दिए, देखने के लिए 2 आँख दिए और चलने के लिए 2 पैर दिए, काम करने के लिए 2 हाथ दिए और बहुत सी बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। क्या उसके लिए सिर्फ हम 10-15 मिनट ही निकाल सकते हैं? अरे हाँ पा, आपने तो बिल्कुल सही कहा। हमारा बहुत सारा मेकअप और टीवी देखने में लग जाता है। वैसे आपा ये तो बताइए, दुनिया में ऐसी बहुत सी खवातीन है जो नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या उन्हें भी साथ और पीछे देंगे? नमाज के बारे में तो और भी हमें कुछ बताइए। आपा, मैं आपको नमाज के बारे में और क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज क़यामत का नूर होगा, नमाज नमाजी के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपकी नमाज अच्छी निकली तो आपके अमल भी अच्छे, और अगर आपकी नमाज खराब निकली तो आपके बाकी अमल भी खराब निकलेंगे। और नमाज नमाजी के लिए क़यामत का नूर होगा और अल्लाह से मिलने का जरिया। अरे मेरी मोहतरमा आपा जान, ये तो बताइए आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? सीधी सी बात है, इनकी जगह ही मिलती है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसे पढ़ने जाते हैं और मोहल्ले की इज्तिमा में भी जाया करते हैं। वहाँ की सब बातें ताज़ा होती है और इन पर अमल की फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा इनका असर उस माहौल पर पड़ता रहता है। अगर आप अपना ज्यादा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लाम का असर आ जाएगा, और अगर आप अपना ज्यादा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो धीरे धीरे इस्लामी सफलते और आदतें ताकीद होती जाएगी। अरे आपा अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो आज तक मदरसा की शक्ल भी नहीं देखी। अरे आपा, हमारे मोहल्ले में है ना औरतों का मदरसा जामिया मुशर्रफ बनात, आप वहाँ दाखिला करवा लीजिए और फिर वक्त निकाल कर मोहल्ले की जमात में भी आया कीजिए। आपा हमारे लिए भी तो कुछ दुआएं कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इल्म करने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपा अब हमें इजाजत दीजिए, काफी देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।